जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिखाई जाती है वो 100% सही है। क्या सही है या गलत है? तो हम आपको एक सिद्धांत के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सबसे सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। देखो, इसने दिया था जॉर्ज लेमेंत्रे ने। क्या जॉर्ज लेमेंत्रे ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी। देखो, बिग बैंग थ्योरी हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बिग का मतलब महा, बैंग का मतलब होता है विस्फोट। देखो, महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। इसने बताने की एक कोशिश किया कि हमारे अब जो यूनिवर्स में देखते हैं, यूनिवर्स बना कैसे है, स्टार्स कैसे बने हैं, सन कैसे बना, हमारा प्लेनेट कैसे बना है, इन सभी को ये बताने की किसने? जॉर्ज लेमेंत्रे ने कोशिश किया। और कोशिश किया, हालांकि कुछ इसका ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक भी है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अच्छा ये सिद्धांत करता है व्याख्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा सर्वमान्य भी माना गया है। तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने बिग बैंग जब थ्योरी दिया, इसमें क्या कहा? इसने क्या क्या कहा इसने? तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करना। क्या कोशिश करना? तुरंत समझ में चला आएगा। क्या तुरंत समझ में आएगा? देखिए, अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये चीज क्या है, देखो यहाँ पर एक समान था। क्या यहाँ पर बहुत सारा हम देखे, यहाँ पर चावल गेहूं हम रख दिए। क्या चावल गेहूं एक जगह रखा हुआ है? क्या माने? चावल गेहूं अभी रखा हुआ, एक दिन के बाद आए तो ये देखो चावल कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या था? छिड़िया गया। छिड़ियाने का मतलब कहीं कहीं पर चला गया था। तो इसको देखकर, इसको भूलिए, इसको देखकर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कि इसको देखकर अगर कोई गैर आदमी आए कि ये नहीं देखा था कि ये चावल था, वो गैर आदमी आकर क्या कंक्लूजन निकाल सकता है? कि ये जो पहले अनाज था किसी एक जगह पर रखा हुआ होगा। क्या किसी एक जगह पर रखा हुआ होगा, तो किसी ने पैर मारा या तो हवा आया, वहां से क्या हुआ? ये अलग अलग भागों की जगह क्या विभाजित हो गया, टूट गया, या कहीं पर बिखर गया। क्या बिखर गया? तो इसी प्रकार इसने, जॉर्ज लेमेंत्रे ने समझाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड जो आपको दिखता है, क्या देखो यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स जो आपको दिखता है पूरा, देखिए यूनिवर्स कैसा है, कोई अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। देखो इधर उधर स्टार स्टार सब कुछ, क्या सन उन, कितना इतना प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट, उच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह, ये सब जो है, ये यूनिवर्स जो है, जो इतना फैला हुआ है और 100% अभी भी वो फैल ही रहा है। क्या फैल ही रहा है? तो ये जो फैल रहा है, कभी ना कभी, क्या कभी ना कभी, बहुत वर्षों पहले चले जाइए, क्या बहुत वर्षों पहले चले, कभी ना कभी 100% एक पॉइंट पर रहा होगा। क्या जिस प्रकार अभी अनाज से एग्जाम्पल समझाए, आप उसको देख कर एग्जाम्पल लगा ले, उसी प्रकार इसने बिग बैंग थ्योरी में देख कर ही अंदाजा लगाया, कभी ना कभी ये ब्रह्मांड एक बिंदु पर ही क्या था? सेंट्रलाइज्ड था, अर्थात केंद्रित था। उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसकी भाषा में सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। क्या देखो, सिंगुलैरिटी पॉइंट कहा जाता है, अर्थात एकल बिंदु कहा जाता है। तो तुम बताओ, अभी सन कितना वेट का है? वेट का, इसका भार कितना है? पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है, आयतन इतना है। सिर्फ सूर्य का है तो पूरा यूनिवर्स का कितना होगा? मतलब इसका जो पूरा आप घनत्व निकालिएगा, गुरुत्वाकर्षण निकालिएगा, उन सभी को एक ही बिंदु पर क्या करिए? रख दीजिए, तो वो इस बिंदु का बताओ जल्दी से डेंसिटी कितना होगा? क्या डेंसिटी इन्फिनिटिव होगा, हाँ या ना? ग्रेविटी क्या होगी? इन्फिनिटिव होगी, हाँ या ना? बताओ। क्योंकि इसमें वेट इतना ज्यादा हो जाएगा और ये इतना भारी, जिस पदार्थ में, क्या किसी पदार्थ में जो कण की मात्रा होगी उसी को क्या डेंसिटी बोलते हैं? क्या डेंसिटी बोलते हैं। ग्रेविटी क्या होती है? खींचने की क्षमता। जितना मास उसका ज्यादा होगा, ग्रेविटी भी उसकी ज्यादा होगी। तो दोनों अनंत था। जब ये एक बिंदु पर ये ब्रह्मांड पहले था, एकाएक क्या हुआ? इसमें विस्फोट हो गया। क्या विस्फोट हो गया? उसका टाइम लाइन इसने दिया था 13.7 बिलियन ईयर। क्या 13.7 बिलियन ईयर वर्ष पूर्व ब्रह्मांड पूरा एक बिंदु पर केंद्रित था, जिसे एकल बिंदु या तो सिंगुलैरिटी पॉइंट कहा जाता था। वहां पर 13.7 पहले क्या, एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। क्या बड़ा सा विस्फोट हुआ? अगर यहाँ पर विस्फोट होगा, 100% है, सामान यहाँ पर एक जगह रखा हुआ, ये विस्फोट होगा, चारों दिशा में भागने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? बताओ जल्दी से। चारों दिशा में भागेगा, जो भारी पदार्थ होगा यहीं पर रुक जाएगा? नहीं,
जो भारी पदार्थ होगा ज्यादा दूर भागेगा, ज्यादा, जो हल्का होगा तुरंत क्या होगा, यहीं पर गिर जाएगा, क्या यहीं पर गिर जाएगा। तो इसी से कंक्लूजन निकाला था किसने, जॉर्ज लेमेंत्रे ने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा ब्रह्मांड में इतने सारे पिंड जो है क्या, जो बना है इसी के कारण बना है, महाविस्फोट से ही बना है, क्या महाविस्फोट से ही। यहीं पर एक क्या था, दूरबीन का खोज, क्या दूरबीन का खोज हो चुका था कि कैसे दूरबीन से पता लगाया जा सकता है। तो एक वैज्ञानिक था, जिसे आप कुछ भी नाम दे दो, उसका नाम था एडविन हबल। देखो एडविन हबल ने क्या क्या, दो आकाश गंगा है, क्या ये देखो दो आकाश गंगा है, गैलेक्सी, क्या गैलेक्सी को देखा, ये दोनों एक दूसरे से क्या दूर जा रहे हैं, क्या इनको आभास हुआ, क्या आभास हुआ, इसने दूरबीन में देखा कि दो आकाश गंगा इसको लग रहा था दूर जा रहा है। इससे इसने ये बताया कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, क्या एक्सपेंड वाला थ्योरी आपने पढ़ा होगा, विस्तारवादी सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा होगा। एडविन हबल ने क्या बताया था कि ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है, क्या ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है। अगर आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछने का सवाल क्या है, एग्जाम में ये पूछा गया है पीटी में सवाल, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रमाण क्या है, क्या आप जो बता रहे हैं इसका प्रमाण क्या है, जो अभी आप बता सकते हैं। तो पहला है इसका प्रमाण रेड शिफ्ट की घटना, देखो रेड शिफ्ट की घटना। दूसरे का नाम क्या है, देखो उसको कहते हैं सूक्ष्म ब्रह्मांडीय तरंग, सूक्ष्म ब्रह्मांडीय तरंग। तो दूसरे के बारे में देखो, सूक्ष्म ब्रह्मांडीय तरंग का मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा वस्तु जो है, क्या छोटा छोटा वस्तु से जो कंपन निकलती वो क्या था, सूक्ष्म माइक्रो कॉस्मिक वेव, क्या माइक्रो कॉस्मिक वेव से जो एनर्जी निकलती थी, इसी को आभास किया गया, क्या इसी को आभास किया गया और बताया गया कि ये क्या है, बिग बैंग का एक तरीका से क्या है प्रमाण है। तो रेड शिफ्ट क्या है, क्या रेड शिफ्ट की घटना क्या है, ये देखिएगा एग्जाम में आया हुआ है, क्या एग्जाम हुआ है, ये दोनों यही दोनों ऑप्शन में था, ए और बी में, सी में दूसरा ऑप्शन था, तो एक और दो राइट आंसर होता। तो रेड शिफ्ट की घटना क्या है कि कोई वस्तु, आप यहाँ पर खड़े हैं 100%, अगर आपसे कोई वस्तु अगर दूर जाती हुई प्रतीत होती है, क्या जितना दूर ज्यादा जाएगा वो आपको दिखाई कैसे देने लगेगा, लाल दिखाई देने लगेगा, क्या तो आपको लगेगा कि ये कैसा सवाल है। और कोई वस्तु अगर आपके जितना पास आएगी वो ब्लू कलर का दिखने लगेगा, क्या ब्लू कलर का दिखने लगेगा। कैसे, तो आप मानेंगे कैसे, तो आप जब आप पढ़ते हैं किसके बारे में, व्हाइट लाइट के बारे में। व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, क्या 7, कौन कौन सा होता है, देखो विबग्योर, ये 7 रंग होते हैं, हाँ या ना बताओ। ये तीनों को मिलाइए, ये पीछे वाला तीनों को मिलाइए, क्या आगे वाला तीन को मिलाइए, पीछे वाला तीन को मिलाइए, तो इससे हम कुल मिलाकर इसको ब्लू लेंगे, पूरे को क्या लेंगे, रेड लेंगे। तो देखो इसी प्रकार किसने कहा था, डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा, डॉपलर प्रभाव, क्या डॉपलर प्रभाव क्या है, वही ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में डॉपलर इफेक्ट बताता है। तो रेड शिफ्ट क्या है, क्या रेड शिफ्ट, जब कोई वस्तु हमारी आंखों से दूर जाती है तो लाल प्रतीत होती है, क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है बताओ, कम होता है, तथा तरंग दैर्घ्य इसका क्या होता है, रेड कलर का सबसे ज्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण वाला चैप्टर में कि रेड कलर का क्या होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो जितना दूर जाएगा, आपको आसमान में कभी लाल चीज दिखता है बताओ, क्यों, क्योंकि आपकी आंखों से वो बहुत दूर जा रहा है, तो तब वो रेड कलर दिखता है। और जो वस्तु आपको आंखों से पास आती हुई नजर आएगी उसको क्या करेंगे, उस घटना को ब्लू शिफ्ट की घटना बोलेंगे, क्या ब्लू शिफ्ट की घटना, हिंदी में हमें भी पता नहीं है। तो इसका प्रमाण क्या है, रेड शिफ्ट की घटना है क्या, एक कॉस्मिक माइक्रोवेव है। और जब आप एक क्या कहते हैं लार्ज, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कहाँ पर, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर धरती के अंदर हुआ था, लार्ज कोलाइडल हाइड्रोल, क्या ऐसा कुछ था एक्सपेरिमेंट का नाम। वहां पर इतना इतना पार्टिकल को टकराया गया, क्या इतना टकराया गया पार्टिकल में कि कुछ ऐसा पार्टिकल भी बन जाए कि जो हम इससे बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना है, क्या कैसे, मतलब इसको टक्कर देने के लिए इस सिद्धांत को। तो अगर हम ब्रह्मांड कैसे बना है, तो आशा करते हैं बिग बैंग थ्योरी आपको पता चलता होगा कि आज से 13.7 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड एक बिंदु पर था, जिसका घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण अनंत था। एकाएक इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। 100% किसी चीज पर जितना प्रेशर देते जाओगे, प्रेशर देते जाओगे, एक ना एक बिंदु ऐसा आएगा वो फटेगा जरूर। तो ये फट गया, फटा तो हल्का पदार्थ वहीं पर रह गया, भारी पदार्थ दूर भागने लगा, दूर भागने लगा। इसी से ब्रह्मांड में तारे, सूर्य, पृथ्वी, जो भी प्लैनेट देखते इसी से निर्माण हुआ। तो इसका प्रमाण क्या है,
रेड शिफ्ट की घटना और क्या है कॉस्मिक, क्या है माइक्रोकॉस्मिक वेव, क्या ये दोनों इसकी घटना। इसका ड्रॉबैक क्या है इस सिद्धांत का, ड्रॉबैक ये है कि जॉर्ज लेमेंत्रे ने ये नहीं बता पाए कितना समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। कहीं टीचरों को तो आपने देखा होगा कि ब्रह्मांड के विस्फोट से क्या जब विस्फोट हुआ उसके 1.4 सेकंड के बाद ही पूरा ब्रह्मांड बन गया। पॉसिबल है? कोई बताएगा 4 मिनट कुछ सेकंड में क्या हुआ ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। उस पर नहीं ध्यान देना। इस सिद्धांत का ड्रॉबैक मेन यही है कि ये नहीं बता पाए कि कितना समय में बना है, क्या कितना समय में हमारे अभी के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। तो आपको बिग बैंग थ्योरी आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर आ गया तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, क्या आसान हो गया। एक यही एडविन हबल ने बताया था क्या कि ब्रह्मांड की क्या है विस्तार हो रहा है, क्या विस्तार हो रहा है। कब बताया था एडविन हबल ने? 1920 के आसपास। ये सिद्धांत कब दिया गया था? 1927 के आसपास दिया गया था, क्या 27 के आसपास। तो ये क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बहुत अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत अलग अलग, कभी दोलन सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत, वायव्य राशि सिद्धांत, और क्या कहते हैं कांट के जो वैज्ञानिक था उसने थ्योरी दिया था, चैम्बरलिन ने ग्रहणों पर कल्पना दिया था, और क्या कहता ऑटो स्मिथ ने धूलकण की परिकल्पना दी थी। बहुत सारे ऐसे ऐसे वैज्ञानिक थे जो देते गए, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत इसी बिग बैंग को दिया गया है, क्या बिग बैंग को। अगर आशा करते ये आपको पूरा समझ में आया होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। एनिमेशन से भी हम एक वीडियो बना देंगे 5 मिनट का, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दूसरे सिद्धांत पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।